एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वहाँ पे बाटियान का फादर आ गया था। इसी के साथ हम देखते हैं उन्हें देखकर वहाँ पे बाटियान अपने घुटने में आ गया था। जहाँ पर एम्परर कहने लगता है तुमने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया बाटियान। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसको पे अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पे न्यू होंग और एब जनरल कहने लगती है तो यहाँ पे ग्रेट डिमन एम्परर है। दूसरी तरफ हम देखो वहाँ पे सिंगो कहने लगता है इसे रोको क्योंकि हम बाटियान को हर्ट होते हुए नहीं देख सकते। और हम देखते अपने शॉर्ट फॉर्मेशन से उसको ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते हैं कि बाटियान का मास्टर बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। तभी वहाँ पे न्यू होंग और वहाँ पे एब जनरल उसको ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते हैं कि बाटियान का मास्टर बहुत ही आसानी से उन दोनों को दूर कर देता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगू अपने थर्ड आई ऑफ हेवन का यूज करते उसके ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे बाटियान के मास्टर ने बहुत ही आसानी से उसको भी रोक दिया था। और वहाँ पे धुआं हटने के बाद में बाटियान का मास्टर कहने लगता है मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत एबिलिटी तो है, वैसे भी तुमने उन दोनों को हराया था तो मानना ही पड़ेगा तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ तो है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सिंगुन ने बाटियान को अपनी तरफ ले लिया था, जहाँ पे सिंगुन कहने लगता है तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो आखिरकार तुम यहाँ पे इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे बाटियान का मास्टर का क्लोन कहने लगता है वैसे ही मैं तुम्हारे साथ में वॉर स्टार्ट करना नहीं चाहता था, बट यहाँ पे तुमने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे एक बैरियर को लगाता है, जिसको देख वहाँ पे न्यू होंग कहने लगता है मास्टर आखिरकार ये कौन सा बैरियर है। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो, तुम बस यहाँ पे बाटियान को संभालो। इसी के साथ हम देखते हैं आपको एम्पर अपनी किसी पावर की यूज करते बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, जिसको देखकर वहाँ पे सिंगुन भी अपनी धाटिंग के शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए एक पावरफुल अटैक करता है अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन से। इसी के साथ हम देखते हैं वो दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक धमाका हो गया था, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे बाटियान का मास्टर फिर से अपनी किसी टेक्निक का यूज करने लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे अपने उस कंपास का यूज करते उसे बहुत ही ज्यादा बड़ा कर रहा था, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे एब जनरल और न्यू होंग कहने लगते हैं हमें बॉस की हेल्प करनी होगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों उसको पे अटैक करते हैं। दूसरी तरफ सिंगुन भी वहाँ पे अपनी सन फ्लेम की स्पीड को बाहर निकालते उसको पे अटैक करता है। इसी के साथ हम देखते तो सभी लोग मिलकर उसको पे अटैक कर रहे थे, बट हम देखते हैं कि बाटियान का मास्टर उन सभी को बहुत ही आसानी से इंजर्ड कर देता है, जिस वजह से वो लोग पीछे हो गए थे। बट वहाँ पे सिंगुन को तो कुछ नहीं हुआ था। इसी के साथ हम देखते वहाँ पे बाटियान का मास्टर अब अपने डीमन हैंड से सिंगुन को पे अटैक करता है और वो कहने लगता है तुम अब से अलोन हो गए। और हम देखते हैं ह्यूमन क्लैन में अपने पाम अटैक को याप और यासिन को ऊपर करने वाला था, बट हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे कोई पावर आके उन्हें बचा लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि और कोई नहीं लूसियान होती है, जहाँ पे भूपा और वो लोग आ गए थे। वो लोग कहने लगते हैं ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, जिसको सुनकर वहाँ पे लूसियान कहने लगती है ये यहाँ पे हेवनली रूल है, मतलब कि हेवनली लॉ। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे बाटियान के मास्टर ने सारे न्यू होंग क्लैन के लोगों को वहाँ पे बुला लिया था और उन सभी को वहाँ पे स्लेब बना दिया था, जिसके बाद में वो कहने लगता है और एप क्लैन के कोई भी जिंदा नहीं बचेंगे। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे बाटियान का मास्टर कहने लगता है यह सब कुछ पहले से ही डेस्टिनेटेड है, अब तुम्हारी बारी सिंगू। तुम यहाँ पे इतने जिद्दी हो तो कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पे मर नहीं सकते तो तुम यहाँ पे हमेशा के लिए सो जाओगे और हमेशा के लिए कैद हो जाओगे, तुम्हारी डेस्टिनी यही है। इतना कहते हुए हम देख तो वहाँ पे सिंगुन को दूर फेंक देता है, जहाँ पे उसके पाँव में टेक्नो से पकड़ा हुआ था, जिसके बाद में वहाँ पे बहुत ही पावरफुल अटैक सिंगुन को ऊपर करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगू की आंखें भी बंद हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं अटैक वहाँ पे सिंगू को लग पाता उससे पहले ही बीच में बाटियान आ गया था, जिसने उस अटैक को अपने ऊपर ले लिया था, जिस वजह से वहाँ पे सिंगू उस अटैक से बच जाता है। तभी वहाँ पे सिंगू के कॉन्शियसनेस में आवाज आने लगता है, वो कहने लगता है अभी मैं सो नहीं सकता। दूसरी तरफ बाटियान कहने लगता है मैं विश करता हूँ कि बदल लो यान तुम भी अपने दिल की सुनो और तुम्हें भी यहाँ पर कुछ ना हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं बाटियान जमीन में गिर गया था। दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगू कहने लगता है मेरी डेस्टिनी मैं लिखता हूँ और उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी आने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पे बाटियान का मास्टर सिंगन के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहा था और ये अटैक कुछ ऐसा था अगर इसके अंदर एक बार सिंगन फंस गया तो कभी भी बाहर नहीं आ सकता। इसी के साथ बाटियान का मास्टर कहने लगता है तुम्हारी डेस्टिनी यहाँ पर पूरी तरीके से लिख चुकी है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ पे सिंगुन कहने लगता है मेरी डेस्टिनी यहाँ पे कोई नहीं लिख सकता। इतना कही तो हम देख अपनी एनर्जी को रिलीज करते उस पामेटिक से बाहर आ गया था, जिसके बाद में अपने थंडर एनर्जी को गैदर करते हुए चट्टानों को वहां पर
मार्च करते हुए उसके अटैक के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसको देख के बाटियान का मास्टर कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हेवन के रूल के खिलाफ जा रहे हो। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है, अगर हेवन इतना ज़्यादा अनफेयर है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस हेवन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के बाटियान का मास्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगुन भी अपनी फिनिक्स लेंस का यूज़ करने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे बाटियान का मास्टर कहने लगता है, ये मेरे स्टार पावर को इतना कमज़ोर कैसे कर सकता है, मतलब कि ये स्वॉर्ड आखिर ये है क्या? तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंगुन को पे अटैक करता है, बट हम देखते हैं कि उससे वहाँ पे सिंगुन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहने लगता है, ऐसा हेवन आखिरकार इसके रूल्स को कौन फ़ॉलो करेगा? जो हेवन किसी के साथ है फेयर नहीं है, ऐसा अनफेयर हेवन को रहने का कोई हक नहीं, मैं पूरे हेवन को ही डिस्ट्रॉय कर दूँगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ बाटियान का मास्टर उसको पे अटैक करता है, जिसको देख के वहाँ पे सिंगुन अपनी फिनिक्स को पूरी तरीके से तैयार कर लेता है और अपनी फिनिक्स लेंस अपनी फिनिक्स स्पीड का यूज़ करके उसके अटैक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सिंगुन का अटैक जैसे वहाँ पे टकराता है, दूसरी तरफ वहाँ पे जो ह्यूमन सोल्जर थे जो कमज़ोर पड़ रहे थे, उनकी एनर्जी फिर से रिगैदर होने लगता है, मतलब कि उनके अंदर एनर्जी फिर से आने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे लूसियान कहने लगती है, ऐसा लग रहा है ये फॉर्मेशन यहाँ पे कमज़ोर हो रहा है, तो फिर ठीक है, सभी लोग यहाँ पे तैयार हो जाओ और एनिमी के फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक करने का ऑर्डर दो। अब हम देखते हैं लूसियन जैसी ऑर्डर देती है उसके साथ ही और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।